अच्छा, कल हमने ये बताया था एक लाइन में कोड लिखने का तरीका, है ना। और अब इस तरह से कोड लिखा जाए। देखो यहाँ इन्होंने देखो ऑटोमेट भी कर रखा है। यहाँ पे क्या हो रखा है, सबसे पहले ब्राउज़र लॉन्च कर रहे हैं, है ना। इसके बाद यूआरएल हिट कर रहे हैं, इसके बाद यूज़र नेम फिल कर रहे हैं, फिर क्या फिल कर रहे हैं, पासवर्ड, और फिर क्या कर रहे हैं, सबमिट बटन पे क्या कर रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर इनका हम कोड देखें, ध्यान से सुनना इस बात को, इनके कोड का अप्रोच क्या है, थोड़ा गलत है। तो अब कहोगे गलत कैसे? गलत ये है कि इन्हें यहाँ पे सबमिट बटन पे क्या करना है, ये बताओ। सबमिट बटन पे क्लिक करना है, लेकिन फिर भी इस चीज को ये क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखो। जब इस सेट डॉट लोकेटर ये चलेगा तो क्या मिलेगा, लोकेटर का ऑब्जेक्ट आएगा कहाँ, वेरिएबल के अंदर, और फिर उस ऑब्जेक्ट का मेथड चलेगा क्या, क्लिक। अच्छी बात है। इसके बाद बताओ क्या सबमिट बटन या लॉगिन बटन का आगे कोई यूज है? नहीं है। लेकिन फिर भी ये जो ऑब्जेक्ट बना हुआ एक वेरिएबल के अंदर है, इसलिए वो उसमें क्या, उसके सब वो हमेशा क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा और क्या रहेगा, अवेलेबल रहेगा। हाँ, अच्छा चलो इस चीज पे भी बात करनी है आज। और यहाँ देखो क्या है, सेट डॉट लोकेटर। तो मतलब देखो चीज पहले हम 2 लाइन में करते थे, अब हम किसमें करने लगे, 1 लाइन में ना। तो 2 लाइन वाला अप्रोच अच्छा है या 1 लाइन वाला? हमने लास्ट क्लास में इस बारे में कुछ बताया था हमने। अच्छा, लेकिन जरा आज एक बहुत जरूरी बात करते हैं पहले। और बहुत जरूरी का मतलब एक ऐसा कंसेप्ट जो दुनिया की लगभग हर लैंग्वेज में है, एक ऐसा कंसेप्ट जो दुनिया की हर लैंग्वेज में यूज होता है, और जो तुम्हारे यहाँ इस जावास्क्रिप्ट में भी यूज हो रहा है। ठीक है, और वो कंसेप्ट क्या है ये बताओ। अभी इस कोड को चलाएं तो चलेगा ना? अगर हम, चलो ये जो कोड है, ये पूरा कोड क्या कर दिया, कमेंट कर दिए ना, और यहां लिख दें, सिंपल कोड लिखें, अरे दो बार हो गया। और इसके बाद बस, ठीक। अच्छा, इस कोड को चलाएं चलेगा? और तुम कहोगे इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बारे में तो हम सब कुछ क्या है जानते हैं, क्या हो रहा है। ए नाम का वेरिएबल है, ए की वैल्यू क्या है, 100 है। बी की वैल्यू क्या है, 300 है। सी की वैल्यू क्या है, ए प्लस बी मतलब 300 प्लस 100 मतलब क्या है, 400 है। कंसोल डॉट लॉग यहाँ क्या मिल जाएगा, 400। उसमें कहोगे इसमें कौन सी नई बात है, ये तो हम भी क्या है, ये बेसिक सी बात है, ये हम जानते हैं। ठीक है, अच्छा अभी हमने कोड लिखा हुआ है। अच्छा एक काम करते हैं, इस लैपटॉप पे कहीं कोई मूवी पड़ी है, कोई पिक्चर पड़ी है इस लैपटॉप में, कहीं कोई गाना, कहीं कुछ पड़ा हुआ है? मान लो, या देखो एक कोई वीडियो तो पड़ा है, लोग गाना सामने रखे हुए, झूठ बोल रहे हो। तो चलो ठीक है, चलो एक गाना रखा हुआ ये है ना। अभी फिलहाल कहाँ है ये डेस्कटॉप पे है, डेस्कटॉप पे है। ये एग्जैक्टली कहाँ है, अगर हम इसकी सही लोकेशन की बात करें तो ये तुम्हारे सिस्टम की हार्ड डिस्क में है। कहाँ है, हार्ड डिस्क। हर लैपटॉप में क्या होता है, हार्ड डिस्क होता है, या आजकल एसएसडी है ना बोलने लगे हैं। ठीक है, और या फिर अगर मोबाइल में जाओ तो होती है क्या, मेमोरी। अगर यही गाना हमें अपने मोबाइल पे रखना हो तो कहाँ रखते हैं, देखो हमारे मोबाइल पे भी क्या होता है, मेमोरी। देखो हर लैपटॉप में एक
डिवाइस होगी जो डेटा को स्टोर करने के लिए, जो चीजों को स्टोर करने के लिए होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेमोरी बोलते हैं, हार्ड डिस्क बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, एसएसडी बोलते हैं। तो ये क्लियर है सबको? तो अभी ये जो गाना है ये कहां रखा है? हार्ड डिस्क के अंदर। लेकिन अगर इसी गाने को हम क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, इसी गाने को क्या करेंगे, डबल क्लिक, इसी फाइल को डबल क्लिक करेंगे, तब ये देखो गाना या वीडियो चलना क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो वीडियो चलेगा वो चलेगा कहां? डेस्कटॉप पे तो रखा है, चलेगा कहां? मीडिया प्लेयर तो चलाएगा। वो दुनिया का कोई भी सॉफ्टवेयर है, अगर तुम्हारे लैपटॉप पे है, मोबाइल में है, तो चलने की जो जगह है वो क्या है? रैम है। इसीलिए तो तुम्हारे लैपटॉप में, मोबाइल में क्या होता है? रैम होता है। और इसके बाद एक बात ये भी होती है, रैम जितनी ज्यादा होती है वो जैसे देखो एक वीडियो चला दो, वीडियो कहाँ चलेगी? रैम पे। देखो तुम्हारा हमेशा मेमोरी ज्यादा होती है, मेमोरी कितनी होगी? 64, 128 या 500 जीबी या 1000 जीबी। लेकिन रैम कैसे होती है? 4 जीबी, 6, 8, 12, 16। अक्सर तुमको दिखती है 16, 32 तक मैक्स टू मैक्स देख ली, यही देखते हो ना तुम। तो क्योंकि रैम वो जगह नहीं जहां सब कुछ स्टोर हो। चीजें स्टोर कहां होती हैं? हार्ड डिस्क में या मेमोरी में चलाता है। लेकिन जब उनको चलना होती है तो वो जो जगह जहां चलती है उसको क्या बोलते हैं? रैम बोलते हैं। इसीलिए देखो एक वीडियो चलाओ, चलेगा। अब यही वीडियो ऐसा कुछ कर दो कि इस वीडियो की कई कॉपी तुम क्या कर सको, एक टाइम पे खोल सको। अब यही वीडियो दोबारा चला दो, एक चल रहा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, हो सकता है 50-60 वीडियो ओपन होते होते ये सिस्टम क्या हो जाए? बंद हो जाए ना। क्योंकि हर जो वीडियो चल रही है वो क्या ले रही है? जगह कहां ले रही है? रैम पे। क्लियर है इतनी बात सबको? तो मेरे भाई अभी जो फिलहाल तुम कोड लिखे हो, जो तुम्हारी आंख के सामने है, ये कहां है? हार्ड डिस्क में है ना, रैम में नहीं है। फिलहाल जैसे ये जैसे कोड चलता है कि नहीं चलता? कोड चलने कुछ काम करता है ना। अभी कोड चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अभी कोड चल रहा है कि नहीं चल रहा? अभी नहीं चला, अभी नहीं चल रहा है ना। अभी कहाँ? जब रन बटन पे क्लिक करेंगे तब तो चलेगा। तो फिलहाल ये सारी चीज क्या है? बस लिखी गई है और कहां रखी है? हार्ड डिस्क के अंदर। लेकिन जब तुम इस प्ले बटन, रन एंड डिबग, या वो रन बटन क्या करते हो तुम? क्लिक करते हो। तो जब ये क्या करता है? चलना शुरू करता है। जब क्या करता है? चलना शुरू करता है। तो ये सारी चीजें कहां से चलती हैं? रैम पे। अरे अंदर कोई जादू थोड़ी चल रहा है यार कि 100 देखा, 300 देखा, 400 बोल दिया। जोड़ता घटाता होगा ना, जोड़ता घटाता होगा कि नहीं होगा? वो जोड़ता घटाता कहां है? वो कहां ऑपरेशन करता है? वर्क कहां करता है? वो जगह क्या है? रैम। ठीक है? अरे यार तुम इसको अपने दिमाग से कंपेयर करो ना। तुम्हारे दिमाग में क्या है? एक मेमोरी है जहां सारी चीजें, सारा डेटा क्या है? स्टोर्ड है। सारी यादें क्या है? स्टोर्ड है। लेकिन हर चीज तो, लेकिन तुम्हारे दिमाग में, लेकिन अगर हम तुमसे कोई बात कहें कि यार वो बताओ वहां कब गए थे, हम तुमसे पूछें कि यार तुम जौनपुर कब गए थे, तो ये हमेशा अपने दिमाग में लेके थोड़े ना हमेशा जौनपुर जौनपुर चिल्लाते हुए जा रहे हो। वो चीज तुम्हारे हार्ड डिस्क में, तुम्हारे दिमाग में क्या है? तुम्हारे दिमाग का एक हिस्सा वो भी है जो क्या है? हार्ड डिस्क है, वहां पे स्टोर्ड है। इसके बाद कोई तुमसे कहता है जौनपुर कब गए थे, तो तुम्हारा दिमाग में देखो दो चीज और है, रैम भी है, सीपीयू भी है। तो सीपीयू तुरंत भागता है कहां? दिमाग में। और दिमाग में जाने के बाद वो डेट निकालता है, उस मतलब कहां से? डेटा पे, दिमाग से नहीं, हार्ड डिस्क से। हार्ड डिस्क या मेमोरी से वो इंफॉर्मेशन निकालता है कि भाई कब गए थे? 25 तारीख को गए थे, 25 नवंबर को गए थे। फिर वो 25 नवंबर आता है कहां आता है? रैम पे। और फिर रैम से चीज रीड करके आदमी क्या कर देता है? बोल देता है कि क्या है। और फिर मुंह जो उसका है, मान के चलो आउटपुट डिवाइस, जहां से वो आउटपुट, जैसे यहाँ कंसोल डॉट लॉग कर रहे हो, वैसे ही वो कैसे बता देता है? बोल के बता देता है। तो चीजें चलती कहां है? रैम पे। जितना ज्यादा रैम है उतना ज्यादा एग्जीक्यूशन ज्यादा होगा भाई। रैम जितनी ज्यादा होगी उतना एक टाइम पे उतना ज्यादा काम आप कर सकते हो। ऐसा थोड़ी ना है कि रैम कम है तो तुम 3 घंटे वाली पिक्चर नहीं देख पाओगे। नहीं भाई, तुम तो 3 घंटे वाली पिक्चर रहे, चाहे 4 घंटे वाली रहे, चाहे 5 घंटे वाली रहे,
पिक्चर तो देख ही लोगे। रैम ज्यादा का ये फायदा है कि एक तरफ पिक्चर चल रही है, एक तरफ 10 ब्राउजर भी खुला है, 4 और है, 5 खुले हैं, लेकिन तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि एक टाइम। हाँ इसको बंद कर दो ना, ये दरवाजा बंद कर दो, उनको तारीफ जाने से मत रोको भाई, वो बना बजा रहे हैं, उनको बजाने दो। भाई उनका चोरी कट कर। हाँ ठीक है, तो यार ये जो चीजें हैं ये चलेंगी, जैसे ये 100 300 दिख रहा है ना, ये चलेगा कहाँ? रैम पे यार, हवा में नहीं चल रहा है। अच्छा रैम कैसी होती है दिखाते हैं। अरे ये लो, यही रैम है। ये दिख रहा है, और ऐसी होती है आपकी रैम। जो आपके मोबाइल या लैपटॉप में रैम है, समझ के चलो एक ऐसी ही है, एक पट्टी है, और उस पट्टी में छोटे छोटे कैसे हैं खाने हैं। जैसे आपकी गणित की क्या थी, गणित वाली जो कॉपी नहीं होती थी, ऐसी ही होती थी ना, यही है रैम। बस अगर आपके सिस्टम में, इस लैपटॉप में अगर 8 GB की रैम है, तो इसका मतलब है इसके अंदर ऐसे 68 अरब छोटे छोटे क्या है खाने हैं। 68 अरब छोटे छोटे क्या है खाने हैं, या छोटे छोटे क्या हैं पॉइंट्स हैं। ये किसके पॉइंट्स हैं? हाँ ये रैम के पॉइंट्स हैं। और है क्या? अच्छा ये पॉइंट्स है, पॉइंट्स में क्या है? कुछ नहीं यार, बहुत छोटे छोटे क्या है तार हैं। बहुत छोटे छोटे क्या है तार हैं, सब एक दूसरे से क्या है जुड़े हुए हैं। अब सोच लो इसमें 68 अरब छोटे छोटे बिजली के क्या है पॉइंट हैं। यही है रैम भाई। तुम जैसे रैम है, तुम देखते होगे रैम जैसे 4 GB की रैम है, फिर इसके बाद 8 GB की रैम है, तो क्या 8 GB की रैम इतनी बड़ी होती है? नहीं ना, साइज क्या होती है? सेम होती है, चाहे 4 GB हो, चाहे 8 हो, चाहे 16 हो, लेकिन वो महंगी होती है ना। 8 वाली या 16 वाली क्या होती है? महंगी होती है। उसमें क्या एडवांसमेंट होता है? देखो साइज इतनी ही बड़ी, बस खाने क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। आज यही कंप्यूटर जब 60-70 साल पहले की बात करें, जब नई नई ये टेक्नोलॉजी इस तरह से चल रही थी, तब ये था कि एक रैम में बहुत रहते थे, जानते हो कितने? 2-4 हजार खाने थे। तो कंप्यूटर कितना काम कर पाता था? उस हिसाब से काम कर पाता था। 2-4-6 हजार खाने थे। आज ये धीरे धीरे बढ़ के ये पॉइंट कितने हो गए हैं? अब हो गए हैं, अब देख रहे हो 32 GB की रैम है। 32 क्यों, 64 है यार, 128 है। बहुत से लोग 1000 GB की भी रैम यूज कर रहे हैं। तो उसमें है क्या? बस उतने ढेर सारे क्या है छोटे छोटे पॉइंट्स हैं बिजली के। जैसे बल्ब भी तो क्या होता है, बिजली का क्या है, पॉइंट है ना, यही है। सब इसी में चलता है। अब देखो पहले, अब जरा देखो ध्यान से सुनना इस बात को। अब अगर हमने अभी ये कोड कहीं कुछ रैम पे कोई हरकत कर नहीं रहा, लेकिन जैसे ही आते हैं हम क्या करते हैं, रन एंड डिबग, तो ये कोड क्या होगा, चलना शुरू होगा। शुरू की 25 लाइन तो कमेंट है, उनको चलाएगा नहीं। 26 लाइन खाली है, उसको भी नहीं चलाएगा। फिर कहां आएगा, लाइन नंबर 27 पे, और पढ़ेगा क्या, 100 पढ़ेगा क्या, 100। तो ये 100 जाके स्टोर करेगा कहां, रैम के अंदर। समझ रहे हो ध्यान से? इस तरह से कंप्यूटर काम करता है। जैसे तुम लोग कैलकुलेटर यूज करते हो ना, उसमें भी करते हो ना 100 + 200। तो जब तुम 100 करते हो, वो 100 कहां जाता है, कैलकुलेटर में भी छोटी सी क्या होती है, रैम। तो ये 100, जैसे लेट a = 100, जैसे तुमने तो कोड
हेलो, लेकिन के था कर रुका, मैं फोन करती। लेट ए बराबर क्या, लेट ए बराबर 100, लेट ए बराबर क्या लिखा है 100। तो जैसे ही लाइन नंबर क्या चलेगी 27, ये हम चलने की बात कर रहे हैं, जब रन करोगे लाइन नंबर 27 पड़ेगा, लेट ए बराबर क्या पड़ेगा 100। तो जानते हो क्या, ये 100 कहां रखेगा, रैम के अंदर। जैसे अभी हम तुमसे कहें 100 और 500, 100 हम कहें 2 नंबर जोड़ के बताओ, तुम पूछो क्या, हम कहें 100 और 500, तो 100 को कहां ले जाओगे, अपने रैम में, 500 को कहां ले जाओगे, रैम में। फिर तुम्हारा एक दिमाग जो लॉजिक लगाता है, मतलब सीपीयू जो मेन पॉइंट है, वो 100 और 500 को क्या करेगा, जोड़ेगा, फिर उत्तर क्या बनेगा 600। कहां, तुम्हारे दिमाग के उस हिस्से में जो क्या है, रैम है, फिर तुम उसको उत्तर दोगे। तो सेम वैसे ही होगा, जैसे ही चलेगा क्या, लेट ए बराबर 100, ये लाइन जैसे ही रन होगी, ए बराबर 100 लाइन नंबर मतलब 27 चलते ही 100 कहां जाएगा, रैम में। तो रैम में क्या जाएगा, रैम में क्या जाएगा 100। ये बात समझ में सबको आ रही है कि नहीं आ रही, मेरे बताओ। कंप्यूटर ऐसे ही चलते हैं, कंप्यूटर का जो तुम्हारा कोड होता है वो कहां चलता है, रैम पे। तो जैसे ही लाइन पढ़ेगा, क्या पढ़ा, लेट ए बराबर 100, तो 100 कहां रखेगा, रैम में। लेकिन एक बात और, कंप्यूटर ये तुम्हारा, या मान लो एक नंबर है, ये क्या लिखा है 540, 540। तो अब बताओ कोड चलेगा तो क्या होगा, क्या आएगा 540, कहां, रैम के अंदर। ठीक, अच्छा। और फिर यहां क्या लिखा है, लेट ए। हम लोग तो अभी तक रोज यही बोलते थे ना, अगर कोई तुमसे पूछता ए के अंदर क्या है तो क्या बोलते, 540। ए के अंदर कौन सी वैल्यू है तो क्या बोलते तुम, 540। बार बार यही बोलते कि नहीं बोलते, लेकिन सच्चाई देखो क्या है, ये 540 जो है ये ए के अंदर स्टोर नहीं होता। जबकि अभी तक हम लोग क्या बोलते, हम यही बोलते हैं ना, ए के अंदर क्या स्टोर हो रहा है 540। लेकिन सच्चाई से सुनो क्या है, 540 स्टोर होता है कहां, रैम में। तब सवाल उठता है ए के पास क्या है, ए क्या है, वेरिएबल। ए क्या है, वेरिएबल। तो ए के पास क्या है, ए के पास 540 नहीं है। ए के पास, ध्यान सुनना, ए के पास 540 नहीं है। 540 कहां है, रैम में। रैम में कितने खाने हैं, 68 अरब। उन्हीं 68 अरब खानों में एक जगह पे रखा हुआ है क्या, 540। तो उसका वो कहां रखा है, रैम में। देखिए रैम 68 अरब में कहां रखा है, कहीं रखा है ना, उसका कुछ पता होगा, एड्रेस होगा, है ना। तो ध्यान से सुनो, वेरिएबल के पास वैल्यू नहीं रहती, वेरिएबल के पास वैल्यू रैम में कहां रखी है इसका क्या होता है, एड्रेस होता है। बात समझ रहे हो, ध्यान से समझो। किसी भी वेरिएबल, जैसे यहां लिखा है लेट बी बराबर 300 लिखा है ना, क्या लिखा है, लेट बी बराबर 300। तो ये 300 कहां जाएगा, रैम में। अब सवाल उठता है बी के पास क्या है, बी के पास 300 नहीं है, 300 तो कहां है, रैम में। बस बी ये जानता है कि रैम में ये 300 कहां रखा है। मान के चलो 68 अरब छोटे छोटे क्या है, कमरे हैं, और सबका एक पता है। जैसे ये 540 कहां जाएगा, रैम में। रैम में कहीं जाएगा ना, जहां उस समय जाएगा उसका पता किसके पास आएगा, ए के पास। अच्छा अगली लाइन देखो क्या होता है। अच्छा देखो ए बराबर क्या लिखा, 540। देखो लिखने, अच्छा हम लिख दिए कोड ना, तो रैम में जगह ले लिया, रैम में वैल्यू आ गई। नहीं, लिखने से नहीं, जब तुम क्या करोगे, इसे चलाओगे। जब चलाओगे, जब लाइन नंबर 27 चलेगी,
तब 540 जाएगा। 300 की बात तब आएगी जब कोड कहां पहुंचेगा, लाइन नंबर 28 पे। तो अगर कोड तुम्हारा जब चलेगा तब सारी कहानी होगी। सोचो क्या होगा, जैसे ही ये कोड चलेगा लाइन नंबर 27 पे आएगा, 540 कहां जाएगा, रैम में। उसका पता किसको मिल, उसका पता या उसका एड्रेस किसको मिल जाएगा, एक को। फिर 300 जाएगा कहां, रैम में। उसका पता किसको मिल जाएगा, बी को। फिर चलेगी लाइन नंबर क्या, 29। ध्यान से सुनना, अब चलेगी लाइन नंबर 29। और 29 में क्या है, 29 में लिखा है क्या, ए प्लस बी। अब ए जब पढ़ेगा तो ए से पूछेगा कौन सा पता लेके बैठे हो, तो वो बताएगा ये पता है साहब। और वो पता लेके जब रैम में जाएगा तो वहां से क्या पाएगा, 540। फिर बी से पूछेगा तुम्हारे पास क्या है, बी कहेगा भैया देखो ये मेरे पास है। वो पता दे देगा, फट से जाएगा ढूंढेगा रैम में कहा, वहां क्या पाएगा, 300। अब 540 और 300 जब जुड़ेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 840। ये 840 भी कहां आएगा, रैम में। ये और इस 840 का एड्रेस किसके पास आएगा, सी के पास। और जब तुम लिखते हो console.log, क्या लिखते हो, सी। तो सी से पूछ रहे हो कि हमको बताओ कौन सा पता है, सी बेचारा अपना पता दे देगा। जब पते पे जाओगे तो क्या पाओगे, 840। वही 840 क्या होगा, प्रिंट। चलाए, क्या कर रहे हो, देखो ऑपरेशंस तो जो भी होने हैं सब किसमें होने हैं, पीछे, और एक रैम पे ही होने हैं। तो जैसे ये प्लस है, प्लस साइन भी ये देखता है, प्लस की डिटेल भी कहां रखेगा, रैम में ही रखेगा। वैसे तो ए और बी भी कहीं ना कहीं कहां रहेंगे, रैम में। लेकिन हमें ए और बी के चक्कर में नहीं पड़ना है। हम ये क्यों जानना चाहते हैं, हम इसलिए जानना चाहते हैं, हमको अपनी मेमोरी मैनेज भी करनी है, कुछ हराम का नहीं है। ये 540 जा रहा है तो तुम्हारी रैम में जाके क्या लेगा, जगह लेगा। तो हमें अपनी मेमोरी भी ऑप्टिमाइज करनी है। तो हमें ये देखना है कि वैल्यूज के साथ क्या हो रहा है, हम इसी को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। हम इसी को क्या कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज। अभी देखते हैं, पहले बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं, कि किस तरह से ऐसे यही नहीं कि ऐसे ये लैपटॉप चल रहा है, ऐसे ही तो तुम्हारा कैलकुलेटर चल रहा है। सेम यही फंडा, हर चीज कहां चलती है, रैम पे। अच्छा, अभी इस समय ये 540, 300, ए प्लस बी, ये लोग कहां हैं, नहीं है अभी रैम पे। जब चलेंगे बस चलते समय, एक मिनट, एक काम करते हैं, एक मिनट चला दिए लोग, अभी चले नहीं, ये चल गए और रिजल्ट आ चुका है 840 ना। मेरे ख्याल से इतना चलने में सेकंड का 10वां हिस्सा लगा होगा ना, कितना लगा होगा, मे बी सेकंड का क्या लगा होगा, 10वां हिस्सा। तो जानते हो क्या हुआ, जैसे ही ये पहुंचा ए, तब इसने क्या किया, रैम में 540 को क्या किया, रखा, 300 को कहां रखा, रैम में रखा, और सेकंड के 10वें हिस्से में चल के क्या हो गया, खत्म हो गया ना। तो सारी चीज रैम पे गई, और जैसे ही कोड चलना क्या हुआ, बंद हुआ, सब कुछ रैम में से क्या हो जाएगा, ये सब डिलीट हो जाएगा। सब लोग जगह क्या कर देंगे, खाली कर देंगे। अगर ये लोग जगह लेके बैठे रहे तब तो गड़बड़ है ना। अगर ये लोग जगह लेके क्या रहे, तब तो मेरी रैम कैसे रहेगा। तो देख, ये भी समझो, मतलब हम रन किए, लेकिन जैसे, अच्छा एक मिनट, अब देखते हैं। ये देखो, ये कोड है, लो, अब बताओ, अब इस कोड को रन करें तो क्या होगा। अभी हाँ भी देखते हैं क्या क्या होगा। अभी फिलहाल रन कर दें तो सबसे पहले क्या चलेगी, लाइन नंबर 1, 1 के बाद 2 खाली, 2 के बाद क्या, 3 पढ़ेगा, 540 जाएगा फटाक से, रैम में क्या रखेगा, 540। इसके बाद एक मिनट,
ये क्या है 540, जब पढ़ेगा ध्यान से सुनना 300 जब पढ़ेगा b बराबर क्या 300, 300 कहां रखेगा रैम में रखेगा क्या, कहीं रैम में रख देगा क्या 300, फिर आगे पढ़ेगा a प्लस b, तो फिर क्या करेगा 100, 540 और 300 को क्या करेगा जोड़ेगा, उत्तर क्या पाएगा 840। तो 840 को भी कहां रख देगा रैम में, 840 को भी रख देगा कहां रैम में। और जानते हो 540 का एड्रेस किसके पास है, ए के पास, 300 का बी के पास। ए और बी जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आएगा 840 चाहे जो आए वो किसके पास आएगा सी के पास। जब कंसोल डॉट लॉग सी चलेगा तो उत्तर क्या आएगा 840। क्लियर है इतनी बात। अभी देखो ये लोग रैम में बैठे हैं ना, क्या कोड बंद हो खत्म हो गया, अभी कोड खत्म नहीं हुआ है। लाइन नंबर 6 के बाद 7, 8, 9 अभी चलेगा ना, ये पूरा चलने में 2 मिनट समय लेगा ना। तो जब तक कोड चलता रहेगा ये लोग रैम पे मजा करते रहेंगे, लेकिन जैसे ही कोड से क्या निकलेगा, जैसे ही कोड क्या होगा बंद होगा, ये जितने लोग सब रैम पे गए थे सब जगह क्या कर दी जाएगी खाली। भाई अब क्या जरूरत है, अरे ऐसे देखो गाना वहां रखा है हार्ड डिस्क में, वो रैम पे कब तक है, हम डबल क्लिक किए गाना चलने लगा, वो कहां चल रहा है रैम पे, गाना बंद कर दिए तो रैम से हट गया। वैसे ही तुम्हारा प्रोग्राम, ये जो कोड चल रहा है, ये जो वैल्यूज हैं जो सब रैम पे गई है, जैसे ही कोड चलना क्या होगा स्टॉप होगा, सब कुछ क्या हो जाएगा बंद हो जाएगा। चाहे तुम्हारा कोड 1 सेकंड चले और तुम्हारा कोड चाहे 100 घंटा चले, जब जैसे ही कोड क्या होगा, हेलो नहीं अभी रुझान बताते रहे। हाँ क्या बोल रहे हैं अच्छा, तो तब तक जब तक प्रोग्राम, जब तक तुम्हारी ये फाइल, तुम्हारा कोड चलता रहेगा तभी तक ये लोग रैम पे रहेंगे। जैसे ही कोड चलना क्या होगा बंद होगा, रैम से हट जाएंगे। ये अच्छी बात है कि बुरी बात, अच्छी बात है ना यार। काम खत्म होने के बाद वहां जगह लेके बैठे रहेंगे तब यार भाई तब तो दिक्कत होगी ना। अब बारात चली गई है, सब लोग उठो, हाँ अब क्या करने के लिए बैठे हो, है कि नहीं। तब इतनी बात समझ में आई। अब अच्छा ध्यान से एक चीज और देखो, यहां क्या है, ये क्या है क्रोमियम, ये क्या है एक ऑब्जेक्ट। क्रोमियम के पास क्या है ऑब्जेक्ट है। तो आज से ये भी बात याद रखना यार, तुम देखे ही क्या अभी तक जावास्क्रिप्ट में चाहे जो करते थे अंतिम में तुम दो ही मकसद तुम्हारे होते थे, या तो तुम्हें वैल्यू मिलती थी या तो तुम्हें क्या ऑब्जेक्ट। जो काम करते थे अंतिम में, जो भी गणित लगा लो, जितना भी दिमाग लगा लो, अंतिम में तुम्हें क्या मिलता था, अंतिम में मतलब हम सिर्फ क्या मैनेज कर रहे हैं वैल्यूज और क्या ऑब्जेक्ट। तुम देख के देखो इतने दिन में जो भी पढ़े हो अंतिम में हर चीज किससे रिलेटेड होती है, या तो वैल्यू से या तो ऑब्जेक्ट से। और वैल्यू और ऑब्जेक्ट कहाँ स्टोर होते हैं भाई, किसी भी हम वेरिएबल में क्या स्टोर कर सकते हैं, दो चीजें, या तो वैल्यू या तो ऑब्जेक्ट। वैल्यू किसको बोलते हैं, जैसे ये जो नंबर है जैसे 540, किसी का नाम है ना, ये सब क्या है वैल्यू है। और दूसरी चीज एक वेरिएबल में हम लोग क्या रख सकते हैं ऑब्जेक्ट ना, ये सब लोग जानते हो कि नहीं भाई। एक वेरिएबल में क्या रख सकते हो, या तो वैल्यू या तो ऑब्जेक्ट। तो मेरे भाई ये ऑब्जेक्ट कहां रहता है, तो मेरे भाई ये ऑब्जेक्ट भी इसी रैम में रहता है। एक मिनट, ये ऑब्जेक्ट भी कहां रहता है रैम में। लो समझ रहे हो, तो तुम्हें यही चीज समझनी है, तुम्हारे पास इसके अलावा कुछ है नहीं यार। या तो वैल्यूज हैं या तो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के मेथड कॉल कर रहे हो, यही तो कर रहे हो, और क्या कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो और एक्स्ट्रा।
तो ध्यान से एक बात सुनो, तुम्हारे पास दो ही चीज है, या तो वैल्यू या तो ऑब्जेक्ट। जैसे ये लोग वैल्यू है और ये क्रोमियम क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ये सब लोग भैया इनकी एक ही जगह है, क्या, रैम। और इस रैम के अंदर कौन है, क्रोमियम। और एक बात सुनो क्रोमियम के बारे में, क्रोमियम के अंदर क्या है, एक सेकंड, यही है ना, कितने मेथड हैं, कनेक्ट है, चलो अच्छा नाम लिख देते हैं, कुछ मेथड्स हैं इसके अंदर, क्या कुछ, एक कनेक्ट था, एक क्या था, लॉन्च था, एक लॉन्च सर्वर था, एक कोई नेम था, ऐसे करके, एक मिनट इसको रेड टेक्स्ट कर दो। ये इसी तरह तुम मतलब समझ रहे हो भैया, ये तुम देखो बड़े मजे से कॉल करते हो ना, क्या क्रोमियम डॉट लॉन्च, हवा में थोड़ी लॉन्च हो रहा है यार। सबसे पहले जैसे ही ये क्या पढ़ेगा, क्रोमियम, तो क्रोमियम का ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ये यहां पे लोड करेगा, कहां पे, रैम में। जब ऑब्जेक्ट आएगा तो ऑब्जेक्ट अकेले थोड़ी नहीं पहुंचता है, ऑब्जेक्ट अपने मेथड और प्रॉपर्टी के साथ पहुंचता है। तो साथ में ये लोग भी पहुंचेंगे ना, कौन कौन, ये कनेक्ट, लॉन्च, लॉन्च सर्वर नेम, जो उसके 5 6 10 20 50 क्या होंगे, मेथड होंगे। सब जानकारी कहां आ रही है, रैम पे। ध्यान से देखो, तुम पढ़ते हो ना ये क्रोमियम डॉट लॉन्च, ये लाइन चलती है, मजे से चल जाती है ना, कैसे, क्योंकि ये जो लॉन्च नाम का मेथड है ये रैम में है। और रैम में कहां से आया, जब उसने उसका पहली बार क्या पढ़ा, नाम पढ़ा। तो चाहे कोई वैल्यू हो, चाहे कोई ऑब्जेक्ट, हर चीज को कहां लोड होना है, रैम पे। काम कहां होगा, रैम पे। और जब कोई, देखो वैल्यू लोड होगी तो क्या होगी, उसके पास वैल्यू होगी। जैसे 400 के पास क्या है, 400। लेकिन दूसरी चीज जो लोड हो सकती है वो क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के पास क्या हो सकता है, बहुत कुछ। ऑब्जेक्ट के पास एक मेथड भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट के पास 100 मेथड भी हो सकता है, 50 प्रॉपर्टी भी हो सकती है, 500 प्रॉपर्टी और 500 वैल्यू भी हो सकती है। लेकिन कहां लोड होगा, सब कुछ रैम के अंदर। बात समझ में आ रही है, तभी तो ये लाइन चल पाती है, क्रोमियम डॉट लॉन्च। ऐसा मत समझना कि क्रोमियम डॉट लॉन्च पढ़ा तो जहां वो है वहां गया, फाइल में पढ़ने लगा कहां लिखा है लॉन्च ना। जैसे ही पहली बार ऑब्जेक्ट का नाम पढ़ेगा, ऑब्जेक्ट को कहां स्टोर करेगा, कहां रखेगा, रैम में। और जब ऑब्जेक्ट जाएगा तो भैया गाजे बाजे के साथ जाएगा, उसके साथ उसके मेथड होंगे, उसके साथ उसकी प्रॉपर्टीज होंगी, उसके साथ उसकी वैल्यूज होंगी। आ रही बात समझ में कुछ। अब जैसे ही क्रोमियम, अब देखो ये क्रोमियम की बात है, क्रोमियम का एक ऑब्जेक्ट का मेथड कौन सा है, लॉन्च। ये लॉन्च मेथड चला है ना, ये लॉन्च मेथड, उसके अंदर लॉन्च मेथड चला। लॉन्च मेथड में का जब कोड चला तो उसने बनाया एक नया ऑब्जेक्ट, किसका, लोकेटर का। किसका, लोकेटर का। वो कहां बना भाई, वो भी बना कहीं रैम के अंदर। देखो ये देखो, किसका ऑब्जेक्ट, लोकेटर का ऑब्जेक्ट। क्या क्या उसमें भी मेथड है, कौन कौन से, फिल, क्लियर, ओवर, क्लिक, चेक, अनचेक। 72 मेथड है कि नहीं, देखे थे तो हम सारे नहीं लिख रहे हैं, लेकिन और इसको कर देते हैं थोड़ा, ये लो, और इसको ये भाई। जब क्रोमियम डॉट लॉन्च, सॉरी, अच्छा क्रोमियम डॉट लॉन्च में थे हम क्या, सॉरी। अभी किसका ऑब्जेक्ट बनेगा, ब्राउजर का, लोकेटर का नहीं। लोकेटर का कब बनेगा, कब बनेगा, जब कौन सा मेथड चलेगा, सैम डॉट क्या चलेगा, लोकेटर। चलो अच्छा, सॉरी, अभी तो ये किसका बन रहा है, किसका, ब्राउजर का। ब्राउजर के अंदर क्या है भाई, कई क्या है, मेथड्स है कि नहीं। एक मेथड है न्यू पेज, और सिर्फ न्यू पेज ही नहीं है, और मेथड है, न्यू पेज है, न्यू क्या है,
कंटेक्स्ट है, इस तरह से करके ढेर सारे क्या हैं, मेथड्स हैं। ये भी कहां बनेगा, ध्यान से देखना। तो बताओ क्रोमियम डॉट लॉन्च चलेगा तो किसका ऑब्जेक्ट बनेगा, ब्राउजर का। क्रोमियम डॉट लॉन्च किसका रिटर्न करता था ऑब्जेक्ट, ब्राउजर का ना, तो वो ब्राउजर का ऑब्जेक्ट बनेगा। और वो ब्राउजर का ऑब्जेक्ट कहां बनेगा, रैम के अंदर। और उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस किसके पास आएगा, PAL नाम के वेरिएबल के पास। अगर आपको आगे वो ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करना है तो आप PAL जो नाम रखे हैं उस नाम से आप उसको यूज कर सकते हैं। देखो इतना हो रहा है। फिर अगली लाइन चली, अब क्या लिखा है, PAL। तो जब PAL पढ़ेगा ना तो PAL के पास क्या है, बने हुए ऑब्जेक्ट का एड्रेस है कि नहीं है, बताओ। तो जैसे ही PAL पढ़ेगा पूछेगा क्या है तुम्हारे पास, कहेगा लो ये एड्रेस है। एड्रेस पे जाएगा तो क्या पाएगा, एक मिनट, सॉरी, PAL किसका ऑब्जेक्ट पाएगा, ब्राउजर का ऑब्जेक्ट। और उसी ब्राउजर के ऑब्जेक्ट का फिर क्या लिखा है, PAL डॉट क्या लिखा है, न्यू पेज। PAL से पहुंच जाएगा उस ऑब्जेक्ट के पास, ऑब्जेक्ट के अंदर है न्यू पेज नाम का क्या मेथड, उसको देगा क्या, चला। बात समझ में आ रही है कैसे काम कर रहा है। और न्यू पेज और उसको चलाएगा और तुमको ये रिटर्न अंदर फिर एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा, किसका, पेज का। और वो जो पेज का ऑब्जेक्ट होगा भैया वो अलग होगा। ये सपोज करो ऑब्जेक्ट किसका है भाई, किसका, किसका, पेज का। सब कहां हो रहा है देख लो, रैम में। पेज के कौन से मेथड हैं, वही है ना, जैसे गो टू था और पेज डॉट लोकेटर नहीं है, लोकेटर है, और भी बहुत मेथड है। मतलब ऐसे 50 मेथड इसके पास भी हैं। तो इतना याद रहेगा, हम तो 2 ही लिख रहे हैं, समझ जाना, ऐसा मत सोचना कि 2 ही है। मेथड उसके पास कितने हो सकते हैं, 10, 20, 30, 40, 50 हो सकते हैं, सब लोड होंगे। और इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस किसके पास आएगा, सैम के पास। क्लियर, बोलो, ठीक है। फिर कोड आगे बढ़ेगा। हाँ, लॉन्च मेथड यहां मांगता क्या है, ये बताओ। करली ब्रैकेट जो मांगा है किसमें भेजने पे सही चल रहा है, करली ब्रैकेट में ना। तो करली ब्रैकेट किसकी, हाँ, करली ब्रैकेट किसकी पहचान है, ऑब्जेक्ट की। तो मतलब एक ऑब्जेक्ट मांगता है, तभी ऑब्जेक्ट मांगता है, ऑब्जेक्ट दे रहे हो, सही है। अगर कोई मेथड मांगेगा कुछ और तुम दोगे कुछ और, तो वो मेथड चलेगा नहीं। कैसे चलेगा भाई, वो मांग रहा है कुछ, तुम दे रहे हो उसको कुछ, ठीक है। पहले ये चीज देखो, इतनी बात समझ में आई। 540 का एड्रेस किसके पास है, ए के पास, 300 का बी के पास, 840 का सी के पास। जो ये ब्राउजर का ऑब्जेक्ट बना उसका एड्रेस किसके पास है, PAL के पास। और PAL डॉट न्यू पेज का जो ऑब्जेक्ट मिला किसका, फिर मिला पेज का, वो किसके पास है, सैम के पास। अब आगे कोड बढ़ता है, क्या लिखा है, सैम। जैसे ही सैम पढ़ेगा भागेगा कहां, सैम के पास किसका ऑब्जेक्ट है, पेज का। सीधे पहुंचेगा कहां, पेज के पास। पेज के पास पहुंचने के बाद फिर लिखा है सैम डॉट क्या लिखा है, गो टू ना। तो जब पेज के पास पहुंचेगा तो इसका गो टू मेथड है अंदर, उसको क्या करेगा, चला देगा। अब गो टू मेथड पैरामीटर में जो मांग रहा है उसको दे दिया है, वो URL क्या कर देगा, खोल देगा। आ रही बात समझ में, ऐसे कंप्यूटर चल रहा है। अगली लाइन जैसे फिर पढ़ेगा क्या, सैम, ठीक है। तो फिर भागेगा कहां, सैम पढ़ेगा तो सैम, देखो वेरिएबल के पास क्या है, वैल्यू या ऑब्जेक्ट का एड्रेस, जो कि कहां रखे हैं, रैम के अंदर, जो कि कहां रखे हैं, रैम के अंदर। तो जैसे फिर सैम पढ़ेगा, क्या पूछेगा, क्या एड्रेस है, फिर बता देगा ये एड्रेस है। फिर वहां जाएगा, वहां से क्या पाएगा भाई, ऑब्जेक्ट के अंदर क्या पाएगा, मेथड। जैसे लोकेटर नाम का मेथड पाएगा, इसलिए लोकेटर मेथड नाम का मेथड चला देगा। कभी देखिए हो ऐसा, अगर हम यहाँ XYZ लिखते तो नहीं चलता ना कोड। क्यों नहीं चलता, इसीलिए नहीं चलता, जो पेज का ऑब्जेक्ट बना है उसके अंदर तो XYZ नाम का कोई मेथड है ही नहीं। तुम बोलते हो, बेचारा अपना पूरा काम करता है, वो स्वयं पढ़ता है, ये जाता है ऑब्जेक्ट के पास, पूछता है XYZ नाम का मेथड तो चलाना है। वो कहता है भाई मेरे पास XYZ नाम का कोई मेथड है ये नहीं।
इसीलिए तो नहीं चल पाता। आ रही बात कुछ समझ में? इस तरह से। और सबसे बड़ी बात यह है, इस कंसेप्ट का सबसे बड़ी बेनिफिट वो क्या है, ये हर लैंग्वेज में ऐसे ही है। चाहे जावा यूज करो, चाहे पाइथन, चाहे जावा स्क्रिप्ट, चाहे टाइप स्क्रिप्ट, कोई भी लैंग्वेज यूज करोगे, ये कंसेप्ट हर लैंग्वेज में है। वेरिएबल में वैल्यू स्टोर नहीं होती, वैल्यूज या ऑब्जेक्ट्स हमेशा स्टोर होते हैं कहाँ? रैम के अंदर। और वेरिएबल्स के पास सिर्फ उनका क्या होता है? एड्रेस होता है। वेरिएबल या कॉन्स्ट भी है ना यहाँ पे, वेरिएबल या कॉन्स्ट के पास सिर्फ उनका क्या होता है? एड्रेस। तो आपको लगता होगा यार a प्लस बी किए तो जुड़ गया, a के पास 540 है, a के पास 540 नहीं है। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे मेरे पास घर है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं मेरी जेब में है या मेरे हाथ में, मेरे पास क्या है? उसका एड्रेस है। मेरे पास उसका क्या है? एड्रेस है। ठीक है। अच्छा एक चीज और, ये क्लियर है कि नहीं? पहले ये बताओ वेरिएबल। अच्छा एक चीज और, अब हम यही लिख रहे हैं a बराबर क्या? 1000। 540 मिला a बराबर क्या लिखा है हमने? 1000। ठीक है। अब अगर कोड चले तो अब कैसे चलेगा फिर देखते हैं जरा। लाइन नंबर 3 चलेगी, 540 कहां जाएगा? रैम में। एड्रेस किसके पास आएगा? a के पास। अगली लाइन चलेगी, फिर क्या होगा? 1000 जाएगा रैम में। तो ये मत सोचना कि 1000 जाएगा तो 540 को क्या करेगा? डिलीट नहीं करेगा भाई। 540 अलग है, 1000 अलग है यार। ठीक है। तो 1000 कहां जाएगा? रैम में। और 1000 का एड्रेस किसके पास आएगा? a के पास। उसी a के पास जिसके पास पहले से एड्रेस किसका है? 540 का है। तो नियम सुनो, एक वेरिएबल एक टाइम पे एक ही एड्रेस स्टोर कर सकता है, एक से ज्यादा नहीं। और नियम यह है कि जब उसे नया एड्रेस मिलता है तो पुराना क्या करता है? छोड़ देता है। तो वो 1000 का एड्रेस ले लेगा और 540 का एड्रेस क्या करेगा? छोड़ देगा। पहले ये सिखाया गया था ना कि x बराबर 100 लिखो, फिर x बराबर 200 लिख दो। तो x में क्या रहता था? 200। क्यों? 100 भी जा रहा था रैम में, 200 भी जा रहा था रैम में। x का भाई 100 का एड्रेस x को दिए, ले लिया। फिर 200 का एड्रेस किसको दिए? x को दिए। तो फिर वो क्या करेगा? वो एक टाइम पे 2 एड्रेस नहीं रख सकता, उसकी मजबूरी है। रख कितने सकता है? सिर्फ 1। तो वो 100 छोड़ के 200 ले लेता। यही तो वजह है। अब आगे जुड़ेगा यहां लाइन नंबर 6 पे। ए पढ़ेगा कि ए के पास जाएगा ना, तो ए के पास 500 नहीं पाएगा, ए के पास क्या पाएगा? 1000। तो उत्तर क्या आएगा? 1000 प्लस 300 क्या बनेगा? 1300। यहां पे 300 की जगह उत्तर क्या बनेगा? 1300। और 1300 का एड्रेस किसके पास आएगा? बात कुछ समझ में आई? अब बताओ हमको जरा, तुम लोग कोई भी गुणा गणित लगा के यहां लाइन नंबर 5 के बाद एक ए से वो 540 दिला दो हमको। मतलब हम कहां खड़े हैं इस समय? कहां ब्लिंक कर रहा है बोर्ड? लाइन नंबर 7। हम यहां ए का यूज करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमें मिल जाए जो खो गया है। क्या? 540 जो खो गया है वो हमको क्या हो जाए? उसको मिल जाए। लेट के स्थान पे कॉस्ट लगा दिया जाए, है ना? ये कोड हम कहां चेंज करने को बोल रहे हैं? जो कोड लिखा है 3 लिखा है, 4 तो खाली है, 5 है। अब 5 के बाद हमें कोड लिखना है। हम ए को यूज करना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ए आए लेकिन 1000 लेके ना आए। किसको लेके आए? 540। तो बताओ ऐसा हम नहीं करना चाहते हैं। अब बताओ, हम चाहते हैं कोई जुगाड़ ऐसा लगे कि कंसोल डॉट लॉग करें या जो भी कर रहे हो, ए में 1000 ना आए, क्या आए? 540। अरे तो वेट करें और लेट के स्थान कॉस्ट लगा दीजिए। अरे तो फिर हम ये लाइन कहाँ छेड़ना चाहते हैं? बस तो तुम यही कहोगे कॉस्ट लगा दोगे तो ये लाइन हटानी पड़ेगी,
हम लाइन हटाना चाहते हैं, ऐसा बताओ। तो ये हम चाहते हैं, तो बताओ कैसे करोगे? तो हम क्या चाहते हैं, ए में क्या है, ए 540 आए। तो तुम कहोगे कि सर जी भांग खाए हो, जब 540 इतने चाहिए था तो 1000 क्यों डाल रहे हो? हटा दो ना इसको भाई, हटा दो इसको। हाँ भाई की जब अगर, तो मतलब मेरा कहने का ये है कि लाइन नंबर 5 के बाद आप 540 नहीं पा सकते। जब आप 1000 डालोगे तो वो क्या करेगा, पुराना नंबर, पुराना एड्रेस छोड़ के नया वाला ले लेगा। मतलब 540 जो है इसी रैम में पड़ा है, समझ रहे हो? लेकिन अब ये मान के चलो इसका एड्रेस किसी वेरिएबल के पास नहीं है। अगर इसका एड्रेस किसी वेरिएबल के पास नहीं है तो कोई इसको यूज कर पाएगा? बताओ, हम किसी वैल्यू को कैसे यूज करते हैं? उस वैल्यू का एड्रेस किसके पास होता है? वेरिएबल के पास। हम वैल्यू को डाले वेरिएबल में, जगह जगह यूज कर रहे हैं वेरिएबल, तो वेरिएबल क्या ले आता है, वैल्यू। अगर हमको, तुम्हें यहां देख के बताओ 540 का एड्रेस किसके पास आया, ए के पास। फिर 1000 का एड्रेस किसके पास आया, ए के पास। तो उसने 540 का छोड़ दिया, 1000 का ले लिया। अब बताओ 540 का एड्रेस किसके पास, किसी के पास नहीं। बताओ लाइन नंबर 5 के बाद 540 का एड्रेस किसके पास है, बताओ? किसी के पास नहीं है ना। अरे 540 का एड्रेस लाइन नंबर 3 पे मिला था किसको, फिर ए को कौन मिल गया, 1000। तो 540 उसने छोड़ दिया। अब लाइन नंबर 6 या आगे बढ़ोगे तो ए के पास किसका एड्रेस है, 1000। तो अब बताओ भाई, अब सवाल ये है कि 540 का एड्रेस किसके पास है, किसी के पास नहीं। 540 का एड्रेस ए के पास है, कब तक, जब तक लाइन नंबर 3 चलेगी और क्या चलेगी, 4। जैसे ही 5 चलेगी और आप उसके बाद पहुंचोगे कहां, लाइन नंबर 6 या 7 पे, तब ए का एड्रेस, सॉरी 540 का एड्रेस किसी के पास नहीं है। तो क्या 540 को कोई यूज कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। जब भाई आप ए के सहारे किसको यूज कर पाओगे, 1000 को। लाइन नंबर 5 के बाद अगर आप ए के सहारे यूज कर पाओगे तो किसको यूज कर पाओगे, 1000 को। 540 को किसके सहारे यूज कर पाओगे, किसी के नहीं। तो मतलब इसको हम यूज नहीं कर सकते। लेकिन मेरे रैंक में बैठा है कि नहीं, जगह ले रहा है कि नहीं, है ना, जगह ले रहा है कि नहीं। ऐसे ये लोग जो किसी काम के नहीं है, जब इनका आगे हम कोई इस्तेमाल नहीं कर सकते, ऐसे लोग भी रैम में बैठे रहेंगे तो तभी तो मेरा सिस्टम स्लो चलेगा। इसी वजह से अब ध्यान से सुनो, हर लैंग्वेज में एक कंसेप्ट होता है मेमोरी मैनेजमेंट का। हर लैंग्वेज में एक कंसेप्ट होता है किसका, मेमोरी मैनेजमेंट का। या इसके मान के चलो ऐसा कुछ जो ऐसा बोलो जिसको बोलो क्या, गार्बेज कलेक्टर। क्या बोल रहे हैं, गार्बेज कलेक्टर। गार्बेज मतलब कूड़ा कर। अब ध्यान से समझो क्या होता है। जब तुम अपना कोड क्या करते हो, चलाते हो, तुम्हारा कोड आगे आगे चलता रहता है ना, जैसे चलाते हो, तो समझ लो जावास्क्रिप्ट पीछे से एक कोड और छोड़ देता है तुम्हें बिना बताए। मतलब ध्यान से सोचो, तुम लोग क्या करते हो, तुम लोग आते हो रन एंड डिबग पे, क्या करते हो, क्लिक करते हो, तुम कहते हो मेरा कोड चल रहा है, लेकिन तुम्हें पता नहीं जब तुम्हारा कोड चल रहा है पीछे जावास्क्रिप्ट ने एक कोड और छोड़ दिया। और वो कोड जानते हो क्या करता है, बस वो ये चेक करता है कौन कौन रैम में बैठा है, कौन कौन रैम में बैठा है, ऐसा जिसका एड्रेस किसी के पास नहीं है। मतलब वो क्या है, फालतू है, उसको कोई यूज नहीं कर पाएगा। बस उन्हीं को आके क्या करता है, वो डिलीट करके रैम क्या करता है, साफ करता है, रैम को क्या कर देता है, फ्री कर देता है। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बढ़िया है ना। नहीं बताओ, अच्छा ये बताओ 540 की नहीं जरूरत थी तभी तो 1000 डाले। अब 540 भी लेके अपनी कहीं हमको भी चाहिए 4 बाइट लेके वहीं अंदर बैठे रहे, तो मेरी रैम तो खा रहे हैं भाई। बारात चली गई तो भाई तुम भी जाओ ना,
हाँ, आप क्या करने के लिए यहाँ बैठे हो? तो बस वो यही पूछता है भाई, हाँ, वही पूछता है भैया आप क्या, अब क्यों बैठे हो? हाँ, तो यही देखता है। और लेकिन ये भी एक चीज देखो, इनको कुछ नहीं बोलेगा, किसको? 1000 को कुछ नहीं बोलेगा, लाइन नंबर 6 पे 1000 को कुछ नहीं बोलेगा, 7 पे पहुंचेगा, 8 पे पहुंचेगा, 1000 के पास जाएगा नहीं, कहेगा नहीं भैया ये तो लड़के के मामा है इनको नहीं बोलना, इनके पास एक बार भी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि 1000 का एड्रेस ए के पास है, और एक को हम आगे क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। एक की आगे जरूरत पड़ सकती है भाई, एक वेरिएबल है तो आगे यूज हो सकता है कि नहीं? तो इसीलिए वो 1000 जिसका एड्रेस ए के पास हो, 1000 को वो जो पीछे से चलता है गार्बेज कलेक्टर कुछ नहीं बोलता, लेकिन हाँ 540 को क्या करता है? हाँ, इरेज कर देता है। 300 को भी कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि 300 भी किसके? 300 का एड्रेस भाई, लेकिन 300 रैम में कब जाएगा? जब लाइन नंबर 9 चलेगी तब उसका एड्रेस किसके पास आएगा? बी के पास। फिर a प्लस बी होगा, मतलब 1000 प्लस 300 1300 होगा, 1300 का एड्रेस किसके पास आएगा? सी के पास। अब देखो a भी जिंदा है, b भी जिंदा है, c भी जिंदा है, तो ना 1000 को कुछ बोलेगा, ना 300 को कुछ बोलेगा, ना तो 1300 को बोलेगा। आ रही बात समझ में कुछ? जैसे रिजल्ट आ गया पास 1300, हाँ, तो क्या ये और बी को अब नहीं रेंज करेगा? क्या नहीं करेगा? जैसे सी के पास 1300 आ गया, हाँ, तो अब ए और बी का काम नहीं है। तुम्हें तो अच्छा, ये तुम कह रहे हो ना नहीं है, वो कैसे जाने ए और बी का काम नहीं है? भाई वो कह रहा है ए के भाई ए है, बी है और क्या है? सी है, ये वेरिएबल्स है। अब तुम्हें किसकी जरूरत आगे है या नहीं है, या आगे क्या? अच्छा ये बताओ, अगर कोई कोड ऐसे चले कि चलाना हो यहां से पहले जाके 100 लाइन देख के आए, तब तो भैया वो आगे ही देखने भर का होगा, चलेगा कब? वो तो कब चलेगा? वो तो लाइन बाय लाइन पढ़ते हुए क्या हो जाएगा? चला जाएगा। क्लियर है कुछ बात? अब इस तरह से चाहे जावा हो, चाहे तुम्हारी जावा स्क्रिप्ट हो, चाहे पाइथन हो, हर लैंग्वेज का कंसेप्ट सेम होगा। वैल्यूज रैम में जाती हैं और उनका एड्रेस किसके पास आता है? वेरिएबल्स के पास। और जिन वैल्यूज का एड्रेस किसी के पास नहीं रहता उनको गार्बेज कलेक्टर क्या करता है? हटा देता है। क्लियर है ये? और वेरिएबल के पास क्या आते हैं? क्या था? एड्रेस किसका? वैल्यू का और ऑब्जेक्ट का। ये नहीं भूलना यार, ऑब्जेक्ट ही तो असली काम की चीज है। जितना ये ड्रामा कर पा रहे हो या हुआ कर रहे हो, सब ऑब्जेक्ट के सहारे ही तो कर पा रहे हो। 100-200 पाते तो कर पाते नहीं ना। ये लोग ऑब्जेक्ट दे रहे हैं, मेथड दे रहे हैं, कॉल कर रहे हो, जाने क्या क्या कर ले रहे हो। ऑटोमेटिकली ब्राउजर लॉन्च हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। ठीक है, तो ये बताओ, ये इस तरह से इतना समझ में आया? तो ये अच्छा कंसेप्ट था। तो एक छोटी सी चीज और देखते हैं, बना सकते हैं ना फंक्शन। फंक्शन का नाम क्या रखें? हेलो, हाँ हाँ, अरे आप बोलो। यही मछली सर। हाँ हाँ, जैसे कहबर। हाँ, चलो चल बसंगे, चल बसंगे ना। चल अच्छा मावती आओ। अच्छा, नहीं नहीं, अच्छा अच्छा ठीक हो। चलो हम आओ थे, मिले थे नहीं अभी आधा घंटा बाद। क्या अभी एक फंक्शन बना दिए जिसका नाम क्या है? माइक्रो।
लिखे, इसके अंदर हम लेट x बराबर 200, लेट y बराबर 300, और मान लो चलो लेट z बराबर x इंटू वाई। ये कोड है। अभी इस कोड को रन करें तो x ये जो है 200 300 ये, और जो गुणा करने को उत्तर आएगा ये लोग रैम जगह कहाँ लेंगे? रैम में। कहाँ जगह लेंगे? रैम में। लेकिन नहीं मेरे भाई, माई कोड एक फंक्शन है। फंक्शन तब तक नहीं चलता जब तक तुम उसे क्या नहीं करते? कॉल नहीं करते। जब कॉल करोगे, जब ये कोड चलेगा तब तो रैम में जगह लेगा। अब बताओ, ऐसे ही हम लिख दें कोड, वो चले ना, तब भी सब लोग जा जाके रैम में क्या करने लगे? जगह जा जाके लेने लगे, तो सिस्टम चलेगा अच्छे से? नहीं ना। तो भैया ये नहीं चलेगा ऐसे। ये कोड कब चलता है बताओ? जब आप इस फंक्शन को क्या करेंगे? कॉल करेंगे ना यार। इतना तो याद आया। अब मान लो यही हम लगा दें क्या? ब्रेक पॉइंट। अभी रन एंड डिबग करें तो ये चलते हुए लाइन ये चलाएगा 3, ये चलाएगा। फंक्शन अभी नहीं चलाएगा। जब माई कोड देखेगा, आप देखेगा यहाँ फंक्शन क्या हो रहा है? कॉल हो रहा है, तब इसको चलाना क्या करेगा? शुरू करेगा। ये बात समझ में आ रही है सबको? तो चलो करते हैं। आ गए? आने के बाद यहां हम इस लाइन पे आ गए, ठीक है। अभी यहां माई कोड पे आ गए। अब ये चलेगा तो कोड कहां जाएगा? फंक्शन के अंदर। हर जगह ब्रेक पॉइंट लगा दे रहे हैं। अब कोड आ गया यहां। यहां आएगा, जैसे ही ये लाइन चलेगी तो क्या हो गया? ये लाइन चल गई ना 200, और 200 बराबर क्या? x बराबर क्या? 200। तो जानते हो 200 कहां गया? कहां गया? अब गया रैम में। और फिर जैसे ही लाइन नंबर क्या चली? 9 चली, तो 300 कहां गया? रैम में। 300 का एड्रेस y के पास आया, 200 का एड्रेस x के पास आया, और फिर चलती है लाइन नंबर क्या? 10। मतलब x इंटू वाई, मतलब 200 गुणे क्या? 300। तो कितना होगा ये? 60,000। क्या होगा? 60,000। ध्यान से समझना, फिर से दिखाते हैं। क्या है? 200 है, और क्या था? 300 है, और क्या है? 60,000। अरे यार, ये लोग कहां गए? ये बात समझ में आ रही, लेकिन कब? जब लाइन नंबर 12 पे पहुंचा, माई कोड नाम का फंक्शन चला, माई कोड के अंदर आया, लाइन नंबर क्या चला? 8, तो 200 गया रैम में। लाइन नंबर फिर क्या चला? 300, तो कौन गया? 300 गया रैम में। 200 का एड्रेस किसके पास आया? x के। 300 का एड्रेस किसके पास आया? y के। और फिर गुणा होगा तो उत्तर क्या आएगा? 60,000। 60,000 का उत्तर किसके पास आएगा? z। इतनी बात समझ में आ रही है? बोलो, बढ़िया समझ में आ रही है। लेकिन अब यही चीज पलटने वाली है, ध्यान से समझना। लेकिन जैसे लाइन नंबर 10 चलेगी, फंक्शन क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। फंक्शन में किस लाइन का कोड लिखा है? फंक्शन क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। फंक्शन खत्म हो जाएगा तो कोड 12 के बाद 13 तो खाली है, आ जाएगा कहां? लाइन नंबर 14 पे। जरा ट्राई मारे, देखें। एक मिनट, कुछ फिर से चलाते हैं। एक मिनट, सॉरी, हम गलत जगह लगा दिए। हाँ यार, इसको रहने देते हैं। चलो, सबसे पहले कोड देखो। ये लोग तो चल चुके, पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, छठवां, ये सब चल चुके। 12 पे लगा था ब्रेक पॉइंट, आके क्या गया? रुक गया। अब माई कोड नाम का फंक्शन चलेगा, तो तुम देखो, अब ये चलेगा तो x बराबर क्या? 200। तो 200 गया रैम में, एड्रेस किसके पास आया? x के पास। अगली लाइन चलेगी तो क्या होगा भाई? 300 जाएगा रैम में, एड्रेस किसके पास आएगा? y के पास। फिर x गुणे y, मतलब 200 गुणे 300, मतलब 60,000। 60,000 का एड्रेस किसके पास आएगा? z के पास। और इसके बाद फंक्शन से क्या आ गया? बाहर। इतनी बात समझ में आ रही है सबको?
अब यही देखना, यही घूमने, यही असली बात छुपी है। अब ये बताओ सब लोग, जो वेरिएबल फंक्शन के अंदर होते हैं वो हम क्या फंक्शन के बाहर यूज कर पाते हैं? जो फंक्शन के बाहर होते हैं वो अंदर यूज हो सकते हैं, लेकिन जो अंदर डिक्लेयर किए जाते हैं वो बाहर यूज नहीं हो सकते। सच्चाई ये है कि जैसे ही फंक्शन से बाहर निकलेगा ये तीनों वेरिएबल कौन, एक्स वाई जेड, तीनों खत्म हो जाएंगे। ये पहले भी हम बताए हैं, ये तीनों क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो इनका एड्रेस, ये लोग ही तो 200, 300 और 60,000 का एड्रेस लेके बैठे हैं। तो बताओ 200, 300 और 60,000 का कोई मतलब बचा? क्योंकि उनको रखने वाले एक्स वाई जेड ही जब क्या हो गए, खत्म हो गए, तो अब क्या 200, 300 और 60,000 का मतलब बचा? तो जानते हो क्या होगा, उस 200, 300 और 60,000 को भी वो पीछे जो चलने वाला है गार्बेज कलेक्टर, वो क्या करेगा, क्लीन करके साफ कर देगा। अरे यार तुम ध्यान एक बात पे और दो, तुम वेरिएबल बनाते थे मॉड्यूल लेवल पे, तुम वेरिएबल बनाते थे कौन, कहां पे, फंक्शन के अंदर। अरे मेरे भाई तुमको लगता था ना फंक्शन वाले बेकार हैं, मॉड्यूल वाले अच्छे हैं, कहीं भी यूज करो। लेकिन फंक्शन वालों की एक अच्छी बात सुनो, फंक्शन के अंदर ही पैदा होते हैं, फंक्शन के अंदर ही रैम में जाते हैं, जगह लेते हैं, लेकिन फंक्शन से बाहर निकलते ही सब क्या कर देते हैं, खत्म। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलता है हमें फंक्शन के अंदर के वेरिएबल्स का, उनकी मेमोरी के बारे में हमें मैनेज करने के बारे में सोचना नहीं पड़ता। आए काम हुआ, काम मेथड से, फंक्शन से बाहर निकले, मेथड से बाहर निकले, वो सब क्या खत्म। लेकिन ये लोग खत्म नहीं होते। ये जो ए है ये मॉड्यूल लेवल पे है ना, ये खत्म नहीं होगा। ये जो है, ये लोग जो हैं, ये ए, ये बी, ये सी, ये हमेशा कपार पे बैठे रहेंगे जब तक ये मॉड्यूल क्या होगा, चलता रहेगा। अगर 6 घंटे चलेगा तो 6 के 6 घंटे तुम्हारे रैम में बैठे रहेंगे, एक कुर्सी लिए रहेंगे। लेकिन फंक्शन के अंदर के वेरिएबल की अच्छी बात क्या होती है भाई, देखो फंक्शन के बाहर निकलते ही वो वेरिएबल क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो जो वैल्यूज लिए होते हैं, जो रैम में पड़ी होती हैं, वो भी क्या कर दी जाती हैं, क्लीन कर दी जाती हैं। तो मेमोरी क्या हो जाती है, फ्री हो जाती है। हाँ, फंक्शन के बाहर कैसे, फंक्शन के बाहर का मतलब क्या है, जब तक ये मॉड्यूल क्या है, चल, जैसे अब इसको चलाओ, पहली लाइन चलाया, उसको थोड़ी पता है आगे 100 लाइन भी हो सकती है, 200 भी हो सकती है, और क्या हो सकती है, 500 भी हो सकती है, और 1000 लाइन भी हो सकती है, या 1,00,000 लाइन भी हो सकती है। तो वो ये कैसे अंदाजा लगाएगी कि इस बी को आगे यूज किया गया है कि यूज नहीं किया गया है, या बी को आगे यूज करना है कि नहीं करना है, या प्रोग्रामर के दिमाग में क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। इसीलिए मॉड्यूल लेवल के जो वेरिएबल्स होते हैं उनको नहीं छेड़ता। क्यों नहीं छेड़ता? अब ये देखो, एक्स वाई जेड को तो तुरंत खत्म कर दिया, फंक्शन से बाहर आते हैं, लेकिन ए को, बी को, सी को, इनको तब तक नहीं खत्म करेगा जब तक मॉड्यूल पूरा चल के खत्म नहीं हो जाएगा। अगर मॉड्यूल के अंदर 150 लाइनें हैं, जब 150 लाइनें पूरी चल जाएंगी, मॉड्यूल का चलना क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कोड स्टॉप हो जाएगा, तब ये लोग जगह छोड़ेंगे। कौन, बी, ए, हाँ मॉड्यूल वाले वेरिएबल, मॉड्यूल के लेवल पे जो वेरिएबल है, जिनके उनके अंदर जो ऑब्जेक्ट है, वो तब जगह छोड़ेंगे। आई बात समझ में कुछ? इस तरह से नहीं। तो इसीलिए फंक्शन के अंदर के वेरिएबल जो फंक्शन में डिक्लेयर किए जाते हैं, जो कहाँ डिक्लेयर किए जाते हैं, मेथड के अंदर डिक्लेयर किए जाते हैं, वो वेरिएबल अच्छे होते हैं, है ना, क्योंकि उनकी मेमोरी वो आते हैं, यूज होते हैं, इसके बाद खत्म होते ही मेथड खत्म हुआ चलना या फंक्शन खत्म हुआ चल के, वो सब क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो अब कुछ बात और समझ में आई? अब तो यूज कर ही रहे हो, फॉर्म आंसर फिलअप भी कर ले रहे हो, एक्सपार्ट भी लिख लेते हो। और आज वीडियो लो और ध्यान से इसको सोचो, ये बहुत जरूरी कंसेप्ट है। हर लैंग्वेज ऐसे ही काम करती है, दुनिया की कोई भी लैंग्वेज हो। वेरिएबल्स हैं, ऑब्जेक्ट वैल्यूज हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, सब कहाँ गए, रैम में। वेरिएबल्स के पास सिर्फ क्या है, उनका एड्रेस है। जब तक एड्रेस है वैल्यू या ऑब्जेक्ट को, तब तक कोई कुछ नहीं बोल रहा। जैसे उसके पास से एड्रेस
जैसे उसका एड्रेस उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस किसी वेरिएबल ने छोड़ दिया तो उस ऑब्जेक्ट या उस वैल्यू को तुरंत गार्बेज कलेक्टर क्या करेगा, साफ कर देगा। ऐसा नहीं बाद में, चलते समय ही। और जैसे कोड बंद होगा वैसे तो ही क्या हो जाएगा, फिर तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। जैसे अगर ये चल रहा है 5 मिनट तक, तो 5 मिनट तक सब एक्टिविटी हो रही है, रैम पे आ रहे हैं, जगह ले रहे हैं, बैठे हैं, सब है। लेकिन जैसे कोड ही बंद हुआ जब, तो जितने हैं तब फिर क्या हुआ, सब खत्म। क्लियर है ये बात? तो यार ये बड़ा जरूरी कंसेप्ट था, ठीक है। और इसके बाद अब अगला कंसेप्ट एक और देखना है इसी के बारे में, ये जो तुम लोग देखे हो यहाँ यार। अच्छा इसमें, अच्छा यार ये बताओ, अच्छा सुनो ये बताओ, ये अगर ये लाइन नंबर 23 चलेगी तो क्या होगा, क्या होगा, सैम डॉट लोकेटर। जब सैम डॉट लोकेटर चलेगा तो पास क्या होगा, एक्स का ये रिटर्न करके देगा क्या, लोकेटर का ऑब्जेक्ट। क्या रिटर्न करके देगा, लोकेटर का ऑब्जेक्ट देगा ना। तो वो लोकेटर का ऑब्जेक्ट कहां बनेगा, रैम में। वो ऑब्जेक्ट, एक मिनट, यही लाइन लिख रहे हो ना आजकल। चलो जरा इसी को एक और स्टाइल में लिख दें, जो तुम्हारी पुरानी स्टाइल। लो भाई, सर क्या लिख रहे, बोलो। ये देखो भाई, जरा इस पे ही हमको अब बात करनी है। ऐसे भी कोड लिखते थे और ऐसे भी कोड लिखते थे ना। बताओ, सैम डॉट लोकेटर चलता है तो क्या होता है भाई, ये तो बताया तुमको। जब सैम क्या है, सैम के पास पेज का ऑब्जेक्ट है, पेज के ऑब्जेक्ट का जब लोकेटर मेथड चलता है तो वो अंदर बनता है किसका ऑब्जेक्ट, लोकेटर का। तो जो ऑब्जेक्ट बनता है भैया कहां बनेगा, रैम में। कहां बनेगा, रैम में। ऑब्जेक्ट बना और उसने रिटर्न कर दिया, और रिटर्न होके किसके पास आ गया, यूज नेम नाम के वेरिएबल के पास। तो यूज नेम नाम के वेरिएबल के पास क्या है, लोकेटर के ऑब्जेक्ट का एड्रेस। अच्छा एक चीज और, एक मिनट यही देख लिए होते, एक सेकंड। ये जो कोड लिखा है ये बताओ, अच्छा ये बताओ, तुम हमको ये बताओ पहले, वैसे तो एक्स वाई जेड सब खत्म हो जा रहे थे कि नहीं हो जा रहे, लेकिन अगर हम लिख देंगे क्या, रिटर्न जेड, तो जब ये फंक्शन चलेगा तो ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा ना। और रिटर्न करने वाली वैल्यू को हमने एक वेरिएबल में मान लो क्या कर लिया, स्टोर कर। तो क्या होगा, 200 तो खत्म हो जाएगा, 300 तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन जो 60,000 जिसका एड्रेस किसके पास था, जेड था, जेड भी खत्म हो जाएगा। लेकिन जेड खत्म होने से पहले अपनी वैल्यू क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। और वो वैल्यू किसके पास आ गई, के पास। तो 200 और 300 तो खत्म होंगे, लेकिन 60,000 खत्म नहीं होगा। 60,000 का एड्रेस किसके पास आ जाएगा, ए के पास। सेम वही यहां देखो ना यार, जब ये कोड चलेगा सैम डॉट लोकेटर तो क्या करेगा, क्या बनाएगा, लोकेटर का अंदर क्या बनेगा, लोकेटर का ऑब्जेक्ट। और ये लोकेटर मेथड वही रिटर्न कर रहा है क्या, ऑब्जेक्ट। और उस ऑब्जेक्ट को तुमने क्या किया, स्टोर किया, कहां, वेरिएबल के अंदर। बोलो किया कि नहीं किया, वही ऑब्जेक्ट तुमने स्टोर किया कहां, वेरिएबल के अंदर। ये जो ऑब्जेक्ट था ये यूज किया कहां, वेरिएबल के अंदर, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट जो है कहां है, रैम में। और उसका एड्रेस किसके पास है, यूज नेम के पास। और यूज नेम कैसा वेरिएबल है, मॉड्यूल का वेरिएबल है कि फंक्शन का, मॉड्यूल का है। तो भाई उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस यूज नेम के पास है, इसलिए यूज नेम का कोई कुछ भी करेगा नहीं। फिर यूज नेम भाई जो ऑब्जेक्ट है डॉट कौन सा मेथड चलेगा, फिल। तो उसका फिल मेथड क्या हो जाएगा, चल जाएगा। जो उसे भरना होगा वो क्या कर देगा, भर देगा। बताओ, लेकिन यूज नेम के पास किसका एड्रेस है, ऑब्जेक्ट। किसके ऑब्जेक्ट का, लोकेटर के ऑब्जेक्ट का। कैसे मिला था,
इस लाइन के चलने के, क्लियर है ना ये बात इतनी? तो इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस इसके पास है कि नहीं है ना? तो इस ऑब्जेक्ट की तरफ गार्बेज कलेक्टर फटकेगा भी नहीं। समझ रहे हो मेरी बात? अब इसको जरा पढ़ के देखते हैं ये कैसे चल रहा है। यहां भी क्या लिखा है, ध्यान से देखो क्या लिखा है, सैम डॉट लोकेटर। जब ये चलेगा तो लोकेटर के मेथड के अंदर क्या बनेगा, लोकेटर का ऑब्जेक्ट, वो होगा क्या, रिटर्न। अब यहां जो ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ उसको इसने किसी वेरिएबल में इसकी तरह स्टोर नहीं किया। जो ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ उसी ऑब्जेक्ट, सही ऑब्जेक्ट मिला कि नहीं? देखो अच्छे सैम डॉट लोकेटर चलेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट ये वाला भी कहां जाएगा, रैम में। ऑब्जेक्ट ये वाला भी कहां जाएगा, रैम में। और उस ऑब्जेक्ट के अंदर रैम में जो है मेथड उसके लोड हुए हैं, कौन सा मेथड चलेगा, ध्यान से सुनना इस बात, फिर मेथड चलेगा। लेकिन बताओ जो ऑब्जेक्ट बना उसका एड्रेस किसके पास है? से यहाँ भी ऑब्जेक्ट बन रहा है, यहाँ भी ऑब्जेक्ट बन रहा है, यहाँ ऑब्जेक्ट बन रहा है तो ऑब्जेक्ट जब रिटर्न हो रहा है उसको एक वेरिएबल में स्टोर किया गया। यहाँ जो ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ उसको सीधे यूज कर लिया गया, लेकिन उस ऑब्जेक्ट को स्टोर नहीं किया। तो ये ऑब्जेक्ट जो बना वो स्टोर्ड नहीं है। तो जानते हो जब वो स्टोर्ड नहीं है मतलब समझ रहे हो क्या हुआ? आप देखो सैम डॉट लोकेटर चला, ऑब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट का क्या हुआ, मेथड चला, ऑब्जेक्ट का क्या बना, चला, मेथड चला, और ऑब्जेक्ट स्टोर्ड नहीं है तो पीछे से गार्बेज कलेक्टर आया, उस ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तुम याद करो ध्यान से, मान लो इस यूजर नेम में तुमको सिर्फ क्या करना है, क्या करना है यूजर नेम में तुमको, वैल्यू डालना है। यूजर नेम में तुम्हें क्या करनी है, वैल्यू डालनी है। लाइन नंबर 25 और 26 में तुमने वैल्यू डाल ली। बताओ इस यूजर नेम के आप जो ये लोकेटर का ऑब्जेक्ट यूज नेम के पास है, इसका आगे कोई यूज है? तो फिर क्यों कपार पे लेके घूम रहे हो भाई? जब आगे यूज नहीं है लेकिन वो ऑब्जेक्ट चला गया वेरिएबल के अंदर, वेरिएबल मॉड्यूल लेवल का है, वो खत्म होने का नहीं, तो वो ऑब्जेक्ट रैम में बैठा रहेगा ना मेमोरी लेके, और जबकि उसका तुम्हारे पास कोई यूज नहीं है। इसीलिए तो ये लाइन अच्छी है, ये जो लिखी गई है इसमें क्या होगा, सोचो जरा ध्यान से। अगर हम ये कोड चला दें और जैसे हम लोग स्टोर किए थे, मान लो 25 एलिमेंट पे काम कर रहे हो तो 25 बार ऑब्जेक्ट बनेगा। कितनी बार ऑब्जेक्ट बनेगा, 25 बार। पहला बना रैम में गया, वेरिएबल में गया, इसलिए कोई नहीं बोल रहा है। दूसरा तीसरा सब जाके 25 लोग क्या है वहां पे बैठे। अंतिम में जब खत्म हुआ कोड तब वो लोग निकले उतरे। जबकि ये वाली अप्रोच रहेगी तो क्या होगा, ध्यान से देखना इसको, ये वाली अप्रोच रहेगी तो क्या होगा, आएगा ऑब्जेक्ट बनेगा, क्लिक होगा, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, फिर दूसरी लाइन चलेगी। मतलब यहाँ काम भी होता जाएगा और मेमोरी भी क्या होती जाएगी, फ्री होती जाएगी। जबकि जब पहले कोड लिख रहे थे उसमें क्या हो रहा था, जो आ रहा था कोई जगह छोड़ ही नहीं रहा था, अंतिम में जगह खाली हो रही थी। जबकि भाई है ना, आए भाई बाल कटाए, अब जाओ ना, पता चला बाल कटा के इस वक्त टीवी देख रहे हैं उसके सैलून में बैठ के है। हाँ तो वो वही हो रहा है। यहाँ क्या है, आया ऑब्जेक्ट आया, यूज किया, क्या हो गया, खत्म। क्लियर है कुछ? तो चलो आज इतना ही रखते हैं, कल थोड़ा